स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी वेक्टर कैलकुलस की। फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें से हम आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, उनमें सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना था आपको। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, आपको जो सम सोल्व कराए थे वो हमने डिटरमिनेंट फॉर्म से सोल्व कराए थे। क्यों कराए थे डिटरमिनेंट फॉर्म से? डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास वेक्टर्स की जो फॉर्म हो वो आई जे के वेक्टर्स की फॉर्म में हो। जब हमारे पास आई जे के वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हो कि इनकी सेपरेट वैल्यू है, आई के का कोफिशिएंट क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है, के का कोफिशिएंट क्या है। जब आपको आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स की वैल्यू पता हो तो हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। आसान मेथड पड़ता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब आगे के जितने भी सम्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनमें आपको आई जे के अलग से दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर आपको सीधे वेक्टर्स दिए होंगे। अब उन वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म तो लगा नहीं सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो आई जे के को कोफिशिएंट रखने होते हैं और वो हमारे पास है नहीं अभी। तो उस केस में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको प्रॉपर्टीज बताई हुई है। पहले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या था कि किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे के साथ क्या ले लो, डॉट, तो वो होता था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हम यही करते थे। अब डॉट और क्रॉस को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज बताई है। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास जितने भी सम्स आएंगे उनको हम इसी मेथड से करेंगे कि दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट लेके। प्रॉपर्टीज सारी वही रहेंगी कि दो वेक्टर्स सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। दो वेक्टर्स के क्रॉस को अगर हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू को सोल्व करना हो या बी क्रॉस सी की वैल्यू को सोल्व करना हो तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, साइक्लिक में। और दो का क्रॉस हो तो अगर उनको इंटरचेंज करना हो, जैसे कि ए क्रॉस बी हो और हमें उसको बी क्रॉस ए लिखना हो, तो कैसे लिखोगे? दो को कैसे चेंज करते हैं, साइन चेंज करके उसके सामने माइनस कर देंगे। अगर प्लस का है तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। इसको हमने प्रॉपरली सोल्व कर दिया है, बिल्कुल खोल कर। आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको डॉट करना है, कैसे आपको क्रॉस करना है, किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। बिल्कुल प्रॉपरली हमने खोल दिया है। दो क्वेश्चन में खोला है, 6 और 7। आगे के में दो में समझ में आ जाएगा आपको, तो आप सेल्फ कर सकते हो। देखो कैसे। क्वेश्चन है 6, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अभी तक आपके पास तीन ही वेक्टर होते थे, उनमें आई जे के की फॉर्म में होते थे, उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म से हमने सॉल्व किया। अब आपके पास क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहते हैं कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। क्या पॉइंट है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। थर्ड पॉइंट, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, वेयर A, B, C आर दी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जहाँ पर A, B और C तीनों के तीनों कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर। पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना है, लेकिन ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं। अब हमारे पास 4 पॉइंट है, लेकिन आपको तो कोप्लेनर अगर दिखाना हो किन्हीं वेक्टर्स को तो क्या करते हैं, हम दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। लेकिन ये तो 4 पॉइंट्स है। अब 4 पॉइंट्स से हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 3 वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनाते हैं हम, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। तो उसके लिए हमें ओरिजिन को फिक्स करना पड़ेगा।
तो क्या किया सॉल्यूशन में, लेट द 4 गिवन पॉइंट्स बी, इनको नाम दे दिया पॉइंट्स को। लेट द 4 गिवन पॉइंट्स बी ए बी सी डी। ए फर्स्ट वेक्टर, बी सेकेंड, ए बी सी और डी, इस तरह से हमने 4 पॉइंट्स को नाम दे दिया। फिर हम कह रहे हैं इफ ओ इज द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, ओ कहा कि ओरिजिन है किसका, रेफरेंस का, देन तो हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बना सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा वेक्टर, ओ ए से, +2 में पढ़ते थे आप। ओ ए वेक्टर इक्वल हुआ, फर्स्ट वेक्टर को नाम दे दिया, अब पॉइंट से क्या बन गई है, वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ओ सी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर। ओ डी वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर्स। आगे कहता है पॉइंट्स a b c एंड d आर कोप्लेनर इफ, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर कब होंगे, इफ a b वेक्टर, b c वेक्टर, c d वेक्टर, लगातार चल रहे हैं कंटिन्यूसली, a b b c c d, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर आर कोप्लेनर। हम इन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखा दे तो आपके ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना है, किसकी हेल्प से, पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से। तो नाउ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, उल्टा रिवर्स में, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, ओ बी की वैल्यू रख दो और ओ ए की, ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर की क्या थी, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू सॉल्व कर सकते हो आप, कितनी आएगी, माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर। इसी तरह से बी सी निकालो, क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी की वैल्यू रखी आपने 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर माइनस ओ बी के रख दो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। कितना आ गया, 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर। अब सी डी निकाल लो, सी डी इक्वल टू ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी की वैल्यू रख दो और ओ सी की, कितना आएगा सॉल्व होने पर, माइनस 2a वेक्टर माइनस 10b वेक्टर प्लस 8c वेक्टर। अब हमने 3 वेक्टर्स बना लिए, ए बी बी सी और सी डी। नाउ अब हमें इनको कोप्लेनर दिखाना है, यानी कि इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखाना है। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कैसे दिखाएंगे, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में होते तो आई जे के ऊपर रखते, तीनों की कोफिशिएंट लिख देते, डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 दिखा देते, लेकिन यहाँ तो वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में है नहीं, तो कैसे करोगे, 2 वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, तो क्या लेंगे हम, नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर डॉट बाकी 2 का क्रॉस, बी सी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर्स, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में क्या है, बी सी क्रॉस सी डी, तो बी सी क्रॉस सी डी इक्वल टू, बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं हम सी डी की, 2a प्लस 6b माइनस 5c क्रॉस माइनस 2a माइनस 10b प्लस 8c। अब यहाँ पर जो क्रॉस लेना है वो ध्यान से लेना है, पहला वेक्टर पहली पोजीशन पर ही आएगा, दूसरा वेक्टर दूसरी पोजीशन पर भी आएगा क्रॉस के साथ। देखना 2 इंटू माइनस 2, पहले 2a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट को, माइनस 4a क्रॉस a, फिर माइनस 2 इंटू 10 माइनस 20 a क्रॉस b प्लस 16 a क्रॉस c। अब करेंगे सेकेंड वेक्टर से 6b से पूरी ब्रैकेट को, माइनस 12 b क्रॉस a, अब पहले b है तो b ही लिखेंगे, फिर a है तो फिर a, b क्रॉस a, फिर माइनस 60 b क्रॉस b प्लस 48 b क्रॉस c। अब थर्ड वन इज माइनस 5c से ब्रैकेट को करो पूरी को, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10
अब किसको रखेंगे पहले, सी को, सी क्रॉस ए प्लस 50 सी क्रॉस बी माइनस 40 सी क्रॉस सी। अब ध्यान से देखो, जिस में ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी है, यानी कि दो वेक्टर सेम है, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0, वो हट गए, बाकी बच गए, उनको लिख दो। -20 ए क्रॉस बी प्लस 16 ए क्रॉस सी माइनस 12 बी क्रॉस ए प्लस 48 बी क्रॉस सी प्लस 10 सी क्रॉस ए प्लस 50 सी क्रॉस बी। बाकी वैल्यू हमने 0 बता दिया आपको। अब ए क्रॉस बी, फिर क्या आएगा, बी क्रॉस सी, फिर क्या आना चाहिए, सी क्रॉस ए। साइक्लिक में चल रहे हैं ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद वापस ए, तो ऐसी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये लाना है हमें। तो -20 ए क्रॉस बी। अब क्या चाहिए, सी क्रॉस ए, ये तो ए क्रॉस सी है, तो सी क्रॉस ए करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखोगे तो क्या आएगा, -16 सी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी है, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी ही चाहिएगा, या तो बी क्रॉस सी चाहिए, या ए क्रॉस बी या सी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 ए क्रॉस बी प्लस 48 बी क्रॉस सी प्लस 10 सी क्रॉस ए। अब है सी क्रॉस बी है, हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस सी, तो कितना आएगा, -50 बी क्रॉस सी। बता दिया आपको, बी क्रॉस ए कितना होता है, माइनस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस सी को क्या लिखा है, माइनस सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस बी को क्या लिखा है आपने, माइनस बी क्रॉस सी। अब जो वैल्यू सेम है उनको आपस में इकट्ठा कर लो। ए क्रॉस बी को एक साथ करोगे, -20 + 12 दैट इज -8 ए क्रॉस बी, फिर -16, पहले बी क्रॉस सी को इकट्ठा कर लो, क्या क्या है, बी क्रॉस सी 48 बी क्रॉस सी -50 बी क्रॉस सी, इट मीन्स -2 बी क्रॉस सी, फिर -16 सी क्रॉस ए प्लस 10 सी क्रॉस ए -6 सी क्रॉस ए। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक है अच्छे से खोल दिया है। अब 2 का क्रॉस आ चुका, अब हमें क्या लेना है, 2 का क्रॉस की वैल्यू का तीसरे के साथ डॉट। नाउ ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, -a वेक्टर -5 बी वेक्टर प्लस 4c डॉट, और बी सी क्रॉस सी डी की वैल्यू कितनी आई है उसको रख दो, -8 टाइम्स ए क्रॉस बी -2 टाइम्स बी क्रॉस सी -6 टाइम्स वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब डॉट भी ऐसे ही लेना है सिंपल तरीके से, देखो माइनस माइनस प्लस, पहले ए से कर रहे हैं हम, 8 ए डॉट, अभी ये डॉट का निशान है, मल्टीप्लाई का मत समझना, इसे डॉट है तो डॉट को डॉट ही लिखोगे, ए डॉट ए क्रॉस बी, फिर माइनस माइनस +2 ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस +6 ए डॉट सी क्रॉस ए। जिसकी जहाँ पोजीशन है वहीं पर रखना है, ए पहले है तो पहले ए को ही रखना है, डॉट लगाना है, फिर डॉट है तो फिर बाकी वैल्यू लिखनी है जैसे दी हुई है। फिर -5 से करना शुरू करो, माइनस माइनस +40, 5 8 जा 40 बी डॉट ए क्रॉस बी प्लस 5 2 जा 10 बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस माइनस +30 बी डॉट सी क्रॉस ए। अब किससे करोगे, 4c से, तो 4 को -8 से किया, -32 सी डॉट ए क्रॉस बी, फिर -4 2 जा 8 सी डॉट बी क्रॉस सी, फिर -24 सी डॉट सी क्रॉस ए। और आपको पता है 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस फॉर्म में लिख दो इसको, क्या बन गया, 8 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस 6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी ए प्लस 40 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए बी +10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी +30
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए माइनस 32, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी माइनस 8, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी बी सी माइनस 24, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी सी ए। अब आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी क्या होता है, दो वेक्टर अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जिन जिन में दो वेक्टर सेम है वो तो हट गए, बचे कौन, 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस 30 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए माइनस 32 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी। अदर्स वैनिश, वैनिश का मतलब खत्म हो जाना, 0 हो जाना। एज टू वेक्टर्स इन ट्रिपल प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम कह दो, आइडेंटिकल कह दो, एक ही बात है। स्केलर वर्ड ही लगाया, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना लिखो तो कोई बात नहीं। अब साइक्लिक में ही चलेंगे भाई, ए बी सी ए सी ए बी। तो साइक्लिक में अगर दिया हुआ है तो हमें साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तीनों वैल्यू आपस में सेम होती है। तो क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ए को क्या लिख सकते हो, फिर से ए बी सी, और सी ए बी को भी क्या लिख सकते हो, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कितना आगे सोल्व करोगे, 32 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी माइनस 32 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल्स टू 0। सो वेक्टर्स ए बी बी सी सी डी आर कोप्लेनर। जब वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, यही आपको प्रूव करना था। हैंस ए बी सी डी पॉइंट्स लाई इन वन प्लेन कह दो, या आर आल्सो कोप्लेनर। ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब इसी तरह से हमने आपको 7th क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, वो नेक्स्ट वीडियो में है।